बताओ बच्चों, दिल में कोई दर्द, कोई बातें? यस सर। बताओ ओ क्या मतलब दर्द नो है? सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। नो दर्द। कोई दर्द नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन भाई होगा दर्द। संभव ही बहुत दिन बाद आना हुआ। पुनीत, आप भी बहुत दिन बाद आए। लॉन्ग वेकेशन पे थे ऐसे भी, गर्मी ज्यादा है ना। हॉस्पिटल में क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर अब ठीक है संभवी डैडी? कोई नहीं, टेंशन मत लो, आप हो जाएंगे वो ठीक। बोलो अनिमेश, क्या बोलना चाह रहे थे आप? 1260। कितना? 1260। वेरी गुड, एकदम गलत है। करो इस क्वेश्चन को रीड। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेशियो का। इसके बाद फिर 10 मिनट में प्रोपोर्शन और उसके बाद 1 मिनट में एजेस स्टार्ट। करो इसको। अब आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन समझ लो। दो हमारे पास ब्रदर है सी और डी। उन्होंने सेविंग करी, उनकी सेविंग का रेशियो है 5:6। उन्होंने डिसाइड करा वो अपनी सेविंग में से गिफ्ट परचेज करेंगे, और गिफ्ट का जो प्राइस होगा ना उसको 4:5 में डिवाइड कर लेंगे। गिफ्ट परचेज करने के बाद सी के पास 3/4 बचा अपनी इनकम का, और डी के पास 497 रुपीज रिमेनिंग बचे। तो आपको इस गिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? अनिमेश, आपका आंसर आया 1260। क्या आपने कभी अपनी सिस्टर को 1260 रुपीज का गिफ्ट दिया कोई? नहीं सर, है भी नहीं मेरी तो। कोई बात नहीं, अगर होती भी फिर भी नहीं देते आप। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का गिफ्ट आप देते, और 500 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखते कि अब उधर से 500 का मिल जाएगा। होता भी ऐसा ही है ये तो रियलिटी। ब्रदर्स की रियलिटी बता रहा सर, अब ये गलत बात। ये रियलिटी में होता भी है। करो इसको रीड। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। सर गिफ्ट मिल तो रहा है अच्छा खासा उसको। लगाओ बच्चों, थोड़ा सा तो यूज करो दिमाग। पूरा चैप्टर हो गया, रेशियो का ही तो क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं। नो यूजर्स आर टाइपिंग। ऑल द यूजर्स आर। सर हाँ बोलो। मैंने क्या किया कि सेविंग जो है, तो सेविंग में हमें एक ही जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, तो उधर से मैंने उसको इक्वल ने स्पेंड किए, उसको निकाला, और उसी रेशियो में बी का आ जाएगा एक्सपेंडिचर, और शेयर कर दिया 497 से, तो 1 की वैल्यू 7 आई। 1 की वैल्यू 7? नहीं, अभी देखेंगे कैसे होगा। ऐसा आप जो बोल रहे हो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी देखेंगे। तब तक आप ट्राई करो। देखो उमंग, आंसर क्या है सर?
आंसर अभी देखते हैं कितना होगा, ऐसे नहीं पता, याद थोड़ी ना आंसर। अच्छा ओके सर। उमंग, वेयर इज उमंग? यस सर। उमंग, इस क्वेश्चन में आपका मजा आ जाएगा। यहाँ पर सर, दो मैं- इक्वेशन बनेंगी, दोनों को इक्वेट मैंने करेंगे। बनाई है, मैं वही बोलने वाली थी कि मैंने इक्वेशंस बनाई है इसमें। हाँ, क्या इक्वेशंस बनाइए अब तो बताओ, जहां जरूरत है वहां तो बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। मैं बोलूं क्या? मैंने तो वो बनाई है कि 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 5x। उसके पास वेरी गुड। ये मुझे आपसे उम्मीद थी कि इक्वेशन आप ही बना सकती हो बस, इसलिए इतनी भीड़ में आपको ही ढूंढा। वेरी गुड। गलत है या सही है? लेकिन सही है एकदम, इक्वेशन आपकी गलत थोड़ी ना हो सकती है आंसर का पता नहीं बस। ना। इक्वेशन ठीक है तो फिर आंसर भी ठीक ही होगा। देखो आप क्या करो, ये जो हमारे पास दो भाई हैं सी और डी, इनकी इनकम को एज्यूम कर लो आप 5x और 6x। सपोज इनकी इनकम है 5x और 6x, और जो इन्होंने गिफ्ट परचेज करा है उस गिफ्ट के प्राइस को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है 4y और 5y। तो यहां से गिफ्ट का टोटल प्राइस कितना होगा बच्चों? अगर हम यहां से गिफ्ट का प्राइस देखें तो गिफ्ट का टोटल प्राइस कितना होगा? 9y। 9y। अब हमें करना क्या है, हमें गिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब अब हमें ये y की वैल्यू सर्च करनी है, क्या होगी। y की वैल्यू मिल जाए, उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? करना क्या है, अब हमें y की वैल्यू सर्च करनी है, और हमें कुछ भी सर्च नहीं करना, हमें सब कुछ तो गिवन है। c के पास अपनी इनकम का 3/4 पार्ट बचा। आप एक बात बताओ, अगर हमारे पास अमाउंट है 100, आप एक बात बताओ, हमारे पास अमाउंट है 100, इसमें से 70 रुपीज आपने गिफ्ट में एक्सपेंड कर दिया, आपके पास रिमेनिंग कितना बचा होगा? 30। 30। अब ये 30 कैसे आया? हमने टोटल अमाउंट में से गिफ्ट के प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया ना, रिमेनिंग हमारे पास 30 बचा। अब जी बस सर। हमें यही अप्लाई करना है बस। हमारे पास टोटल अमाउंट है 5x, हमने गिफ्ट पर स्पेंड कर दिया 4y, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा होगा? x। x। 1। वेरी गुड, x ही बचना है बस हर बार। सर आपने भी क्या बोला? हमारे पास अमाउंट है 5x, अमाउंट है 5x, इसमें से हमने गिफ्ट में एक्सपेंड कर दिया 4y, स्पेंड कर दिया 4y, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? x माइनस y। 5x minus माइनस 4y। 4y। 5x माइनस 4y। यस सर। अब ये जो रिमेनिंग बचा, ये सी की इनकम का 3/4 है। यस सर। यही तो गिवन है ना हमें। सी के पास अपने अमाउंट का 3/4 पार्ट बचा, तो गिफ्ट में हमने कितना स्पेंड कर दिया? 5x माइनस 4y। अब ये जो रिमेनिंग बचा होगा, ये टोटल अमाउंट के सी के अमाउंट का 3/4 है। तो अब यहां से क्या करो, इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगी? 4 की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 20x माइनस 16y इक्वल्स टू 15x। उसके बाद 5x इक्वल्स टू कितना होगा? 16y। बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई? ये बस अभी हमने सी के लिए इसको चेक करा। सी के पास गिफ्ट परचेज करने के बाद अपने अमाउंट का 3/4 बचा, तो 5x माइनस 4y, ये जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा, ये सी के अमाउंट 5x का 3/4 है। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया 5x इक्वल्स टू 16y। अब देखो डी के पास 497 रुपीज रिमेनिंग बचे, तो डी की इनकम है 6x।
डी के पास अमाउंट है 6x, अगर 5y को हमने गिफ्ट में परचेज करने में स्पेंड कर दिया तो फिर डी के पास रिमेनिंग कितना बचा होगा? बताओ डी के पास रिमेनिंग कितना बचा होगा? 497 मतलब 6x minus 5y 6x minus 5y 5y हाँ इक्वल्स टू कितना बचा होगा? 497। डी के पास गिफ्ट परचेज करने के बाद 497 रुपीज रिमेनिंग बचे हैं, तो डी के पास कितना बचा होगा? 6x माइनस 5y। 6x माइनस 5y का डिफरेंस कितना है? 497। अब देखो हमें क्या करें, अगर हम इस x के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास से कंप्लीट इक्वेशन y की टर्म में बन जाएगी और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू की मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? यस सर अब देखो, अब x के प्लेस पर हमें वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी? सर 16/5 नहीं सर, आप बोलो कृतिका, बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा और। सर सर ये 20x माइनस 16y इज इक्वल टू 5x है, इसके बाद 20 का क्या हुआ? आपने सिर्फ 5x इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया, x वाले टर्म को, और y को हम राइट हैंड साइड में ले आए। देखो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए? जी जी। ओके, नहीं आपने मिटाई दिया तो बता दो। ₹96.2 कितना? 96.2 96.2। भाई इतना सस्ता गिफ्ट भी नहीं होगा। तो बहन इतनी अच्छी भी कहा है। ऐसा मत बोलो। 315 है। देखो x की वैल्यू क्या होगी? 315 होगा। x के प्लेस पर आप पुट कर दो 16y/5 माइनस 5y इक्वल्स टू 497। ये कितना होगा? 96y/5 माइनस 5y इक्वल्स टू 497। अब यहां से 5 आप एलसीएम ले लो तो ये कितना होगा? 96y माइनस 25y/5 इक्वल्स टू 497। तो ये कितना होगा बच्चों? 71y/5। तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 35। y की वैल्यू इससे 35 बढ़िया तो समझ मेरा आई? इससे अच्छा तो मैं ही दे रुपए का। मैंने 35 रुपए का थमा दिया। बताओ बच्चों, y की वैल्यू समझ आई? अरे बोलो वाई का बच्चों। वैल्यू है ना, ये गिफ्ट का वैल्यू है अभी। नहीं, गिफ्ट की वैल्यू नहीं, ये y की वैल्यू है बस। गिफ्ट का प्राइस कितना होगा दीपक? y की वैल्यू है 35, तो गिफ्ट का प्राइस कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई 35। 315। अब बताओ कौन अच्छा है? सर आपका बहुत बेहतरीन है सर, बहन खुश हो गई होगी। बताओ बच्चे, सो चीप सा क्वेश्चन समझ आया? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे Nice. होते हैं जिनको बेसिक से करोगे तो ज्यादा चीजें समझ पाओगे। सर इसका पर ऐसे कोई मेरा शॉर्ट वाला मेथड गलत नहीं क्यों होगा क्या? इसका शॉर्ट तो नहीं होगा, इसका होगा कैसे शॉर्ट? सर मेरा मतलब वाला ये तो गलत बहुत क्यों आ रहा लंबा। सर? आपका वाला गलत क्यों हो मुझे देखना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन भेजूंगा आपको, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो मैं देख मतलब चेक करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसका यही ठीक समझो। हाँ ये तो इक्वेशन से तो मतलब आ ही रहा है वो। बिल्कुल। चीप इज नॉट सो चीप। नहीं है, इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, बस चीप सही है बच्चों ये तो। देखो प्रिपोर्शन रेशियो तो बस हमारे पास इतना ही था।
अब देखो एक बहुत छोटा सा पार्ट स्टार्ट होगा प्रिपोर्शन। ये प्रिपोर्शन कुछ भी नहीं होता, इसमें बस हमारे पास 3 पॉइंट है। देखो हमारे पास अगर 2 टर्म है ए और बी, हमें मीन प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा रूट ए बी। अनिमेश जो आपने क्वेश्चन भेजा था ना एक, वो कौन सा? किसमें आ जाएगा यहाँ, देखो ये हाँ 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 हाँ, याद ये आ गया। क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। देखो अगर हमारे बिल्कुल रेशियो एंड हो गया, अब प्रिपोर्शन देखेंगे। बस प्रिपोर्शन बस बहुत छोटा सा पार्ट है। देखो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, हमें मीन प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास मीन प्रिपोर्शन क्या होगा रूट ए बी। अगर हमारे पास है ए बी और सी, अगर हमारे पास है ए बी और सी सर और हमें, बोलो सर एक ओसो चीप क्वेश्चन पूछना है, रेशियो और प्रोपोर्शन में फर्क क्या होता है? अभी बताइए। प्रिपोर्शन मतलब हिंदी में बोलोगे समानुपात, जो मतलब सेम प्रोसेस में चले। अगर आप कुछ भी घटाओगे या कुछ भी बढ़ाओगे तो वो सेम ही होगा। वैसे इनमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता। तो ABC होगा क्या इसका? नहीं नहीं, देखो पहले आप इस बात को समझ लो। सर मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? मीन प्रिपोर्शन देखो, जैसे हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब ये बात क्वेश्चन से समझ आएगी, अब इनको नोट कर लो बस। थर्ड प्रिपोर्शन क्या होगा? सर ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना? हाँ बिल्कुल, वहीं से आया ये सब कुछ। ओके सर। उसके बाद बस एक और है हमारे पास फोर्थ प्रिपोर्शन, करो इन दोनों को नोट। अगर मीन प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो आप करोगे रूट ए बी। अगर आपको थर्ड प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास सी की वैल्यू कितना होगी, टी स्क्वायर अपॉन ए। और अगर हमें फोर्थ प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है, देखो इधर ही समझ लो बस। अगर हमें फोर्थ प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। बस हमारे पास प्रिपोर्शन इतना ही है हमारे सिलेबस में। बताओ ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो बस। अगर आपको मीन प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो रूट ए बी, थर्ड प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रिपोर्शन फाइंड आउट करना है तो बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और मिडिल वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। नोट कर लो इन्हें, नोट करने के बाद बता देना। ये कौन से पेन से नोट किया गया है? सर मेन प्रोपोर्शन सिर्फ 2 में ही पूछते हैं सर, 3 में मीन आते हैं। मीन प्रिपोर्शन 2 के लिए ही आएगा बस। सर मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मतलब नहीं पता। मीन मतलब अभी बताइए ना, पहले इसको नोट कर लो, क्वेश्चन से समझ आएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आएगा नहीं वैसे, लेकिन अगर कभी आया तो वो इस टाइप से आएगा। अब इनका मतलब क्या है, चलो पहले आंसर बताओ। 20। मल्टी क्या 20 बताना, फॉर्मूला उसी से जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझ आएगा। देखो मीन प्रिपोर्शन फोर्थ प्रिपोर्शन क्या होगा, बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और मिडिल वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। 15 और 8 की मल्टीप्लाई कितना होगी, तो 6 में किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 120 आ जाए 20। समझ आया बच्चों? तो 6 को क्या करना था, मतलब उल्टी लाना था, यही ना? हाँ बिल्कुल, 120 लाना था। भाई हमने मिडिल वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 120। तो हमारे पास बाहर वाली जो दोनों टर्म होंगी उन दोनों की मल्टीप्लाई करने में भी कितना आएगा, 120।
तो ये हमारे पास कितना होगा 20। बताओ बच्चों, समझ आया? बस देखो क्वेश्चन इतना इजी आएगा नहीं कभी भी एग्जाम में। लेकिन सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना यहाँ पे, कहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही तो हूँ क्योंकि 8/6 और 15/8 तो कोई बात नहीं बनेगी इनकी। आपको बात बनाने भी नहीं है, आप बस चेक करो, बात अभी बनेगी लास्ट वाले क्वेश्चन से। सर ये तो वही रेशियो है ना, A:B equals C:D, बिल्कुल, AD equals to BC। हाँ AD equals to BC, वही तो कराया हमने। बाहर वाले दोनों की मल्टीप्लाई और मिडिल वाले दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। बस इतना ही है, प्रिपोर्शन में कुछ है थोड़ी ना। प्रिपोर्शन से बस एक क्वेश्चन है जो आ सकता है, फटाफट से बताओ फोर्थ प्रिपोर्शन कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी थोड़ी ना। अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई है 720, तो बाहर वालों की मल्टीप्लाई भी कितना होगी 720। बताओ बच्चों, समझ आया? सर ये बाहर वाला मल्टीप्लिकेशन दोबारा बताना। मिडिल वाला तो ठीक है 24 और 30, बाहर किससे क्या? बाहर वाली टर्म ही तो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर क्या टर्म आएगी। अच्छा, नहीं आपने तो उसमें बाहर भी 720 लिखा है ना, इसलिए पूछ रही थी। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 720 होगी ना, इसलिए मतलब सेम होनी चाहिए एक तरह से। बिल्कुल, ओके। अंदर की दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। ये क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा हमारे पास। नंबर है 624। देखो मीन का मतलब क्या होता है बताओ। आप मीन को लेकर परेशान हो, मीन प्रिपरेशन का मतलब होता क्या है? मीन का मतलब बताओ। सर एवरेज टाइप। बिल्कुल, इसका मतलब आपको 6 और 14 का एक एवरेज छोटा सा फाइंड आउट करना है, मतलब रेंज में कितना होगा, कहां तक जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होगा √AB। इतना इजी क्वेश्चन आता थोड़ी ना। देखो यहां से समझ आएगा, इसको करो रीड। और ये क्वेश्चन, हाँ बोलो सर वो पहला वाला थोड़ा बताएंगे, √12 कैसा है, मतलब मुझे नहीं पता है वो चीज। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √144। 144 का कितना होगा 12। देखो अब इसको समझो। यहां से समझ आएंगी अब तुम्हें बातें। जब हमने ईच नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास जो चारों नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में है। तो हमें फाइंड आउट करना है x + 1 और 7x + 8 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ये है अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब इजी सा क्वेश्चन है ये भी। उमंग फटाफट से इक्वेशन बना के इक्वेट कर दो। मुझे जहां तक लग रहा है ऐसे होगा कि 21 - x मल्टीप्लाई बाय 64 - x इज इक्वल्स टू 22 - x मल्टीप्लाई बाय 60 - x। बिल्कुल, क्या मैं ज्यादा कर गई? नहीं नहीं ये आपने, होगा। बिल्कुल होगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है क्या, आपको करना क्या है a और d की मल्टीप्लाई। अब प्रोपोर्शन ये होगा, अगर आप कोई भी सेम टर्म, मतलब कोई एक ही सेम टर्म घटाओगे या फिर ऐड करोगे, माइनस करोगे या फिर ऐड करोगे, तो उनका जो रेशियो है वो सेम चलेगा। अब ये बात तो आपको रेशियो में भी पता है। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये तो रेशियो में हो गया, बस चैप्टर का नाम है। तो वैसे एक क्वेश्चन तो बस इसमें ये है जो एग्जाम में आएगा। अब देखो अभी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए यहां से एक रिजल्ट देखा था AD
की मल्टीप्लाई इक्वल होगी CD। कहीं भी फोर्थ प्रोपोर्शन होगा तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, AD इक्वल टू CD। फटाफट से अब इनको नोट कर लो चारों टर्म को, और जिनका आंसर आया वो बताओ उन्होंने कैसे सोल्व करा। सर मैंने भी सेम इसी फॉर्मूले से किया है। 21 माइनस एक्स रेशियो 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स रेशियो 64 माइनस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, 8 आ गई। एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ एक्स की वैल्यू 8 निकल आई। ओके, फिर उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके वेरी गुड। मनु आपने भी ऐसे ही करा? सेम। देखो प्रिपोर्शन का मतलब ये होगा, इधर से जो हमारे पास रेशियो आएगा ना, और इधर से जो रेशियो आएगा वो इक्वल होंगे। अगर आप कोई सेम नंबर ऐड करोगे या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, और ऐसा तो रेशियो में होता भी है ना, ये प्रिपोर्शन कुछ अलग से थोड़ी ना है, रेशियो ही तो है सब कुछ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ना हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू जो भी हमारे पास आ जाएगी, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्म का मीन प्रिपोर्शन। एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, मीन प्रिपोर्शन कितना हो जाएगा, √x+1 और मल्टीप्लाई 7x+8। मतलब हमारा मेन मोटिव है बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आप ये बताओ x की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बच्चों अब तो बोल ही लो, सब कुछ तो हो ही गया। संभवी और मनु ने बता भी दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर। बिल्कुल, सर यहाँ पर यहाँ पूरा बोलो प्रेरणा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व करना पड़ेगा, कोई छोटा तरीका नहीं है। अभी देखेंगे छोटा तरीका। देखो सबसे पहले इसका अच्छा सा मेथड क्या होगा, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपके पास होता क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन का रिजल्ट आपके पास क्या है, AD इक्वल्स टू CB। बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। तो अब यहां से चेक करो, 64 माइनस एक्स इक्वल होगा 60 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 22 माइनस एक्स। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको बनाकर सोल्व करो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड तो इसका ये होगा छोटा सा, जो आप सबको ही पता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही लोगे बच्चों, वैसे बनाना मत, इस क्वेश्चन में मत बनाना। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से x की वैल्यू जो भी आ जाएगी उस वैल्यू को यहाँ पुट करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आप देखो एग्जाम में करो एक्सपर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो बनेगी ही नहीं। कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, x की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू निकालना है मतलब बस, है ना सर? अब देखो, हाँ बिल्कुल। देखो अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कैसे, आप मुझे ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बस नंबर्स का डिफरेंस बताना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 की मल्टीप्लाई 21 माइनस एक्स में, और 1 की मल्टीप्लाई 60 माइनस एक्स में। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी, फटाफट से बताओ। x की वैल्यू होगी 8। आपको बस इन दोनों टर्म का डिफरेंस चेक करना है। प्रिपोर्शन में ये क्वेश्चन है, अगर आएगा एग्जाम में तो फिर यही आएगा, वरना फिर प्रिपोर्शन में कुछ है भी नहीं आने के लिए। आप इन दोनों देखो फिर से समझो। अनिमेश अब वो क्वेश्चन समझ आ गया आपको कैसे होगा? यस सर।
दोनों टर्म का डिफरेंस चेक करो कितना होगा 1। उसके बाद इन दोनों टर्म का डिफरेंस चेक करो कितना होगा 4। इनके डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दो आप। 4 की मल्टीप्लाई 21 माइनस एक्स में और 1 की मल्टीप्लाई 60 माइनस एक्स में। बस यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 8 और इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, कितना होगा मीन प्रोपोर्शन कितना होगा। सर अगर लेट्स से न्यूमरेटर में 22 माइनस एक्स होता, डिनोमिनेटर में 21 माइनस होता, तो वहाँ पे -1 लेते या +1 ही लेते? माइनस नहीं आएगा, बस आपको डायरेक्ट वैल्यू लेनी है। तो हमें मोड लेना है, मतलब वी डू नॉट कंसीडर बड़ा कौन सा छोटा है। हाँ बिल्कुल, बस इनका डिफरेंस कुछ भी साइन है उसको हटा दो, हमें हमेशा पॉजिटिव साइन ही रखना है। तो ये कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 64 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 8 24। एक यही क्वेश्चन है जो आ सकता है। बताओ बच्चों, इसका ये मेथड समझ आया? इक्वेशन वाले मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना, इस मेथड को समझो। बोलो 9 के बाद वाला क्या दिखाएं आपने? 9 into 64 एक्स के प्लेस पर 8 पुट कर दिया ना। अच्छा सर जो हमने ऊपर करना है एक बार, एक साइड ऊपर सर, जो हमने डिफरेंस का मल्टीप्लाई किया है, जैसे हमने दोनों ऊपर न्यूमरेटर्स में कर दिया आखिरी में, तो हम ऐसे डिनोमिनेटर्स भी ले सकते थे क्या? हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर्स में 4 कर टाइम्स सकते हैं। 22 माइनस एक्स और 1 टाइम्स 64 माइनस एक्स, बिल्कुल ओके सर। करना सेम कर पड़ेगा आपको, या तो न्यूमरेटर में करोगे दोनों प्लेस पर या फिर दोनों जगह डिनोमिनेटर में। ओके सर। वैसे सर ये गलत बात है, बाद में बताया आपने ये मेथड पूरा सॉल्व कर दिया था मैंने, पूरी इक्वेशंस बड़ी बड़ी बना बना के। उसमें आपको तो बल्कि मजा आता है। और ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ किसी चीज से तो करना ही है ना, मतलब कुछ नहीं हुआ तो किसी चीज से तो करे। ये वो तो देखो, ये जो मेथड है ना ये आपको समझ में तभी आता है जब आप उस लॉन्ग वाले मेथड से करते हैं। आपको ऐसा लगना भी तो चाहिए कि कोचिंग से कुछ मिल रहा है आपको। यस सर। अब इक्वेशन मत बनाना। उसका आंसर कितना था 24। इसको सॉल्व करो। इसको नोट करो बच्चों एक बार, और x की वैल्यू बताओ क्या होगी तब तक। सर क्वेश्चन तो दिखा दो। अभी बोला तो था नोट करो। इतनी जल्दी हटा। सर एक फाइंड करना थोड़ा इजीली बता देंगे वो क्या? क्यूब रूट्स थोड़ा बता देंगे? क्यूब रूट्स फाइंड आउट कर बताएंगे। एक्स 12 आ गया सर। मेरा तो x6 आया है। आपका x 6 आया, इतना कम x? नहीं 6 ही आया मेरा भी। आपका भी 6 ही आया है। 6 आया हाँ। देखो ये जो स्क्वायर्स होते हैं, व्हाट अ बिजी डे। ये तो बच्चों आपको सबसे पहले तो याद ही करने पड़ेंगे। ये बात मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रहा हूँ।
हर किसी चीज की कोई ट्रिक के पीछे मत भागा करो। स्क्वायर क्यूब बचपन से पढ़ रहे हो आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 24। इसके बाद क्या करेंगे बताओ अनिमेश? 16 टाइम्स 21 प्लस एक्स और 24 टाइम्स 12 प्लस एक्स। अब इसके बाद हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 16 इसको को कैंसिल डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स में कर दो और 21 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई कर दो आप 2 की। यहाँ से एक्स की यहाँ वैल्यू बताओ, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। इस मेथड पे कर दी सर वो कैंसिल आउट, ये वाला स्टेप लिख के। एक्स 6 सर। एक्स की वैल्यू 6 है ना, सबकी 6 है बच्चों। एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। मेन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, क्या होगा? नाइन मल्टीप्लाई 25 15। देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा मेथड बस यही है और इससे अच्छा मेथड इसका हो भी नहीं सकता कभी। बस ये था हमारे पास प्रिपोर्शन। देखो प्रिपोर्शन कुछ भी नहीं होता, होता क्या है समझो आप। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आपने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करी। x की वैल्यू को यहां पुट करो, यहां भी पुट करो, यहां भी और यहां भी। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। तो बस इसको ही बोल देते हैं हम ए बी सी डी प्रिपोर्शन में है। बस ये है प्रिपोर्शन और कुछ भी नहीं है। समझ आया बच्चों? सर ये फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट वाली जो फॉर्मूला यूज की है ना ये? हाँ बिल्कुल। बस हमारे पास ये प्रिपोर्शन है। तो बच्चों एजेस स्टार्ट कर लें। सर जैसे ए बी सी डी दिया हो तो हम इसमें मीन प्रोपोर्शन नहीं आता है क्या? नहीं, ए बी सी डी में फिर मीन 2 के लिए प्रोपोर्शन है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो 2 के लिए फाइंड आउट करोगे मीन प्रोपोर्शन, 3 के लिए फाइंड आउट करोगे थर्ड प्रोपोर्शन, 4 के लिए फाइंड आउट करोगे फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके सर। मीन प्रोपोर्शन 2 के लिए ही आएगा, थर्ड प्रोपोर्शन 3 के लिए ही होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन फोर्थ के लिए ही होगा। सर थर्ड प्रपोर्शन में तो चलो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, फोर्थ प्रपोर्शन में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये मेन प्रपोर्शन में रूट क्यों ले रहे हैं हमें इनटू बी का? बाहर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई और अंदर वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स इक्वल्स टू रूट ए बी। इसका काम कहाँ आता है? मतलब क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा मेन प्रिपोर्शन फाइंड आउट करो, थर्ड प्रिपोर्शन फाइंड आउट करो। इसका काम बस वही होगा। बताओ बच्चों एजे से स्टार्ट करें अब या फिर नेक्स्ट क्लास से? बोलो फटाफट से। प्रोपोर्शन है फोर्थ प्रोपोर्शन। सर नेक्स्ट क्लास है। देखो 15 मिनट से कर लेते हैं। एक सेकंड रुको बस आप। करते हैं ना सर अभी, क्या ही है। सर मैं कहता हूँ कल तो सही करेंगे सर, 15 मिनट में क्या होगा? अरे पढ़ लो दीपक, पढ़ लो। चल लेते हैं एक दो। अरे यार एज नहीं पढ़ना यार, बहुत कल तो करेंगे यार प्रोपोर्शन ही। ठीक है प्रिपोर्शन में तो कुछ करना भी नहीं है, तब इतने थक गए। सर क्या प्रॉब्लम है? और हैवी डिमांड ऑफ रितेश, लेट्स स्टार्ट। 15 मिनट्स Ages. तो 15 मिनट्स तो बहुत है। देखो Yes, एक sir. से लेना, आप एक बात समझ लो।
ये जो चैप्टर है ना एजेस, ये हमने कर लिया, बताओ कहाँ? सर बताओ इस एज को हमने कहाँ करा? रेशियो तो है सर ये। बिल्कुल, रेशियो के बेसिक वाला जो पार्ट करा था ना, वो ये एज है हमारे पास। और जब आपको मैंने 1000 बार जो बातें समझाई थी, अब ऐसी उम्मीद मत रखना वो बातें दोबारा से समझाई जाएंगी। कोई नहीं बच्चे, समझा देंगे। देखो करो इस क्वेश्चन को रीड। उमंग बताओ कैसे करा इसको। इंदु आप बताओ, अब की बार इंदु का आंसर। एज में बहुत फास्ट है मैं इंदु, बताओ कितना होगा आंसर। सॉरी, कैसे करा बताओ। बिल्कुल, जिसने आप वो रेशियो की बेसिक वाली बातें जिससे याद होंगी, उसके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। देखो हमारे पास 1 की, अच्छा 5 ईयर्स, ओके ठीक है। हाँ। देखो हमारे पास ये है प्रेजेंट एज होगी राम और श्याम की कुछ 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो इन दोनों की एज का रेशियो है 2:3 और आफ्टर 5 इयर्स इनकी एज का रेशियो है 3:4। ये क्वेश्चन आपको एजेस में भी समझाया था, सॉरी रेशियो में भी। हमारे पास दो नंबर है, उनका रेशियो है 5 और 6, जो इस टाइप से क्वेश्चन थे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, बस इनके डिफरेंस को चेक करो। फटाफट से बताओ इन दोनों का डिफरेंस सेम है? सर सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। अगर डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू होगी 10, 2 की वैल्यू कितना होगी 20, 3 की वैल्यू 30। देखो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट से 5 इयर्स पहले इनकी एज थी 20, अब कितनी एज होगी 25 और इसकी कितनी होगी 35। क्या फाइंड आउट करना है? दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना होगा? 60। बस एज में ऐसे ही चलता रहेगा। जहां डिफरेंस सेम है वहां तो कोई बात ही नहीं, जहां डिफरेंस सेम नहीं है वहां डिफरेंस सेम कर लो। ये आपको समझाया था 2-3 दिन तक, बस आपको यही प्रोसेस समझाया था। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? समझ तो आ गया सर। ये 25 और 35 ये वाला एक बार बस थोड़ा सा बता दीजिए। फिर समझ क्या आया आपको? बोलो तेज। पता आपका प्रोसेस सर तरह से, तो थोड़ा सा एक देखो इन दोनों का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है 1 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। 1 की वैल्यू है 10 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी रितेश? 20। 3 की वैल्यू कितना होगी 30 और इधर 3 की वैल्यू कितना होगी 30, 4 की वैल्यू कितना होगी 40। बात समझ आई रितेश? हाँ सर तो आ गया। अब देखो ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट से 5 साल पहले राम की एज 20 थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी 25। भाई 5 साल पहले तुम्हारी एज 20 थी, आज तुम्हारी एज कितनी होगी 25। ऐसे ही सेम शाम, 5 साल पहले शाम की एज 30 थी, अब शाम की एज कितनी होगी 35 और दोनों की एज का सम कितना होगा 60। ठीक है सर समझ। देखो एजेस इसीलिए स्टार्ट कर लिया क्योंकि इसको हमने पहले ही कर लिया। अगर कोई ऐसा चैप्टर होता जो हमने अभी तक नहीं करा होता फिर उसको हम स्टार्ट नहीं करते। बताओ कितना होगा आंसर? वही प्रोसेस, डिफरेंस सेम है तो अच्छी बात, सेम नहीं है तो सेम बना लो। देखो यहां डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम कैसे करोगे? दोनों को नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके। दोनों को इक्वल।
यहाँ हमारे पास डिफरेंस है 1 और 0, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, तो डिफरेंस को हम कैसे सेव करेंगे? भाई आपको ये बात समझाई थी, ऊपर वाले डिफरेंस की मल्टीप्लाई 3 और 1 में कितना डिफरेंस है 2, 2 और 1 में कितना डिफरेंस है 1, इन दोनों के डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, 1 की मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये डिफरेंस अपने आप ही सेम हो जाएगा। ये कितना होगा 4 और 1, 4 और 2, बस अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 और 1, दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10, डिफरेंस सेम हो गया तो 1 की वैल्यू है 10, 1 की वैल्यू है 10 प्रेरणा, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, ये कितना होगा 10, 4 की वैल्यू कितना होगी 40, 2 की वैल्यू कितना होगी 20। हमें क्या फाइंड आउट करना है? दोनों की प्रेजेंट एज। भाई 5 साल पहले राम की एज 30 थी, तो प्रेजेंट में राम की एज कितनी होगी? 35। 5 साल पहले राम की एज 10 इयर्स थी, अब प्रेजेंट में राम की एज कितनी होगी? 15। 15। वही तो शाम की है। कितना चीप चैप्टर है ये, बताओ, क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों, 5 मिनट की बात हो रहा है, एक्टिव रहो। यस सर, हिम्मत कर रहे हैं। करो, पूरी हिम्मत करो भाई। नहीं अभी बचानी भी है थोड़ी अगली के लिए। अभी और भी क्लास है? इसके बाद भी तो है। अब कौन सी क्लास होगी भाई आपकी? शुभागमन तो अभी मैथ से हुआ। अच्छा हाँ, अभी तो आपको तो स्टार्ट हुआ है सिलसिला। सर को ऐसा लग रहा है शाम हो गया, जाओ घर पर काफी के सो जाओ। करो ट्राई। तो 12 और 16। 12 और 16। देखो रोहन और सोहन की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:4। 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था 5:7। डिफरेंस चेक करो, सेम है या फिर अलग अलग है। डिफरेंस अलग अलग है तो इस डिफरेंस को सेम बना लो बस। फाइव और 7 का डिफरेंस कितना होगा 2, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 1, डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 5 और 7, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना होगा 6 और 8। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, डिफरेंस सेम हो गया तो 1 की वैल्यू है 4। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? रोहन और सोहन की परसेंटेज। ये तो भाई 24 48 आएगी। हाँ 32, तो इनकी परसेंटेज कितना होगी 24 और 32। कुछ भी नहीं करना, बस डिफरेंस को इक्वल बनाना। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर तो मतलब हम जो ऑलरेडी हमें प्रोपोर्शन गिवन था 3:2 क्या गिवन था 3:4 गिवन था शायद, उसकी जगह 6:8 से मल्टीप्लाई करना है। हमने ना इन दोनों को इक्वल बना लिया, इन दोनों के डिफरेंस को। तो मतलब जो अभी हमें नई चीजें फाइंड करें सर अब इन्हीं अपने के साथ डील करना है।
हाँ बिल्कुल, अब हमने डिफरेंस सेम कर लिया। डिफरेंस सेम करने के बाद हमारे पास ये रेशियो है, तो अब हम इनसे डील करेंगे सब कुछ। बोलो संजय। सर तो क्वेश्चन में जाइएगा एक बार, क्वेश्चन तो देखो। ओके ठीक है सर। चलो फटाफट से इसका आंसर और बता दो, लास्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों आपको पता चल गया कि आज संडे में आपका टेस्ट होगा, बताया तो था मॉर्निंग में, आप सब तो वहीं थे। तो 1:3। 1:3। भाई अमन और उसकी मदर की एज का रेशियो है 3:11। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8। 8 की वैल्यू गिवन है 24। 1 की वैल्यू होगी 3। 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9। और 11 की वैल्यू कितना होगी? 33। अब हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर 3 इयर्स इन दोनों की एज का रेशियो। तो 3 इयर्स बाद अमन की एज कितनी हो जाएगी? 12। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी? 36। इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:3। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। सर सुबह की क्लास में एक आपने कहा था कि आप ग्रुप पे सेंड कर देंगे वो एक्सप्लेनेशन उसकी। हाँ कर देंगे, अभी 10 मिनट में कर देंगे। आपको नहीं पता टेस्ट की तो अब पता चल जाएगा। देखो अगर हमारे पास वीक में बीच में किसी भी दिन टाइम हुआ तो फिर हम वीक में कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर संडे तो देखो, अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मेरा भी तो एक ही दिन ऑफ होता है। तो इसीलिए क्लास में होगा कैसे टेस्ट सर नहीं तो सैटरडे तो सर सैटरडे में तो बहुत कम क्लासेस रहते हैं सर, तब हम लोग सैटरडे में आप तो सुबह से शाम तक बिजी रहते हो ना। एक्चुअली सैटरडे में ज्यादा क्लास नहीं रहते हैं, दोनों कंबाइंड क्लासेस होते हैं, 3 या 4 ही क्लास रहते हैं, तो इन बिटवीन शायद टाइम मिल सकता है। सर क्लास हमारी 11 बजे शुरू होती है, तो उस दिन आप 9-10 बजे भी ले सकते हैं। तो अगर आप उसमें रेडी हो तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप मोना मैम से रोना मैम से टाइम टेबल होगा क्या टेस्ट? सबका होगा चैप्टर वाइज टेस्ट। अब आपके परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ऐसे चलता रहेगा ना, तो थोड़ा उसमें रहोगे प्रैक्टिस में। तो होगा कैसे? होगा कैसे? कैसे भी कर लेंगे वो तो, YouTube पे हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा, मतलब मुझे आपको क्वेश्चन कराने हैं। ओके। लिमिटेड टाइम होगा आपके पास। आपकी सैटरडे में फर्स्ट क्लास कितने बजे होती है? 11 बजे। 11 बजे? 11? हाँ सर, वो करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है। चलो फिर मैं सर देखूंगा। कभी कभी 10 बजे भी हो जाती है, लेकिन इस वीक में कब है? अभी तक सर वो तो दिया नहीं है, वो फ्राइडे फ्राइडे को को बताएंगे। 2 तो बजे हाँ बाद फ्राइडे को देते हैं। ठीक रहेगा सैटरडे। चलो फिर फ्राइडे में किसी भी टाइम पर देख लेंगे। नहीं तो सर 5 बजे लास्ट क्लास रहती है, उसके बाद देख लेंगे। हाँ उसके बाद देख लेना, आपकी अच्छा चॉइस तब है। तब सही रहेगा सर। सर सैटरडे क्यों- इवनिंग को सही रहेगा सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि सैटरडे इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद आप सब आओगे, और ऐसा तो बिल्कुल मत कर देना। नहीं सर, यस सही बोला सर। देखो वही ऐसा बिल्कुल करेंगे। मत करना, क्योंकि वो टेस्ट है तो रोमा आपके मैम, लिए। नहीं सर रोमा मैम से डिस्कस कर लीजिए, 11 बजे ही क्लास रखती हैं। अगर 11 बजे हुआ तो सुबह 9-10 बजे हो आप, वरना संडे को ही कर बस लीजिए। आधे घंटे का टेस्ट होगा, वो मैं किसी भी टाइम एडजस्ट कर लूंगा।
10 से 10:30 हो जाएगा बस। सैटरडे चलो, लास्ट क्लास लेते वो किताबें वो खरीदने मैं का मन कर रहा है बस। रोमो मैम से बात करके सैटरडे में कर लूंगा, क्योंकि लास्ट में आप दे नहीं पाओगे, टेस्ट का मतलब क्या है, लास्ट तक आप इतने फ्रेश रह ही नहीं पाओगे। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, अब सैटरडे में डिसाइड कर लेते थैंक यू सर सर। हाँ, बोलो मतलब बेटा। ऐसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और हमें करना होगा विद इन अ टाइम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप Okay. ऑफलाइन होते तो फिर तो आपका वैसे टेस्ट होता पूरा प्रॉपर, लेकिन अब ऑनलाइन में तो देखो ऐसे ही हो सकता है। नहीं सर पूछ रही हूँ सर कैसे सर होगा। स्पीड टेस्ट Okay. भी नहीं कर हाँ, सर। सकते सर, जो स्पीड टेस्ट नहीं, वेबसाइट उधर ना ऐसा होता है, मुझे बच्चों पर भरोसा कम रहता है, उधर आप कैलकुलेटर चलाकर करो, कुछ भी करो, क्या पता चलेगा। सर वो तो बच्चे यहाँ भी कर रहे होंगे। यहाँ इतना टाइम ही नहीं सर मिलेगा इंटर में तो नहीं कर कैलकुलेटर सकते ना से। हाँ सर, 30 सेकंड देना सर एक क्वेश्चन को, बस बिल्कुल, जल्दी जल्दी कर लेंगे। जिसका आंसर आ गया ठीक, जिसका नहीं आया उसका भी ठीक। चलो बच्चों, आप अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। फ्राइडे सैटरडे में कर लेंगे फिर टेस्ट। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। बाय बाय, वेलकम।